जानते हैं कि आज गाय रखना या गौपालन करना बोझ बनता जा रहा है, और उसका एकमात्र कारण है कि हमारी जो देसी गाय हैं वो दूध बहुत कम देती हैं, या उनमें से 30% गाय तो ऐसी हैं जो दूध देती नहीं है या बूढ़ी हो गई हैं, जिनकी प्रजनन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है, जो बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं है। और इस कारण से लोग गाय को घर रखना, गाय को पालना बोझ समझने लगे हैं। लेकिन आप इसकी वस्तुस्थिति नहीं समझते। आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा इसके बारे में समझें, गौ पालन के जो कार्य हैं, गौ पालन का जो उद्देश्य है उसको समझ लें, तो आपके लिए ना तो गाय हमारी बोझ रहेगी, बल्कि आपके लिए गाय तो एक आर्थिक स्थिति की ऋण बन जाएगी। वो आपकी आर्थिक लाभ प्रदान करेगी, वो आपको धन प्रदान करेगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम गाय को देते क्या है, गाय को रखना कैसे है, गाय के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझ लें, तो हमारे लिए गाय एक उद्योग बन जाती है, एक आय का साधन बन सकती है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 के आसपास भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है, और इसने दुग्ध उत्पादन की जो क्षेत्र है उसमें चीन, ब्राजील, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी पछाड़ दिया है। ये सब दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है। लेकिन आप देखते हैं कि ये दूध उत्पादन होता कैसे है, क्योंकि भारत करीब 31 मार्च 2012 से करीब 14.5 करोड़ लीटर जो दूध है प्रतिदिन पैदा कर रहा है। उससे ज्यादा है। आज की बात करें तो 15 करोड़ के करीब हम पहुंच गए हैं कि 15 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन भारत में पैदा हो रहा है। लेकिन इस दूध में से अधिकांश दूध की मात्रा यानी कि 52% दूध जो है भैंस से आता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भैंस सिर्फ जो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप है इसी में पाली जाती है, इसमें रखी जाती है। दुनिया में कहीं भी भैंस का दूध प्रयोग नहीं होता, ना दूध भैंस पालता है। सिर्फ दूध पाली जाती है भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, और कहीं भैंस उपलब्ध नहीं होती। और हम भैंस का दूध करीब 52% पैदा करके दुनिया भर में दूध उत्पादन में नंबर 1 है। इसलिए हमारा दूध विदेश नहीं लेता। पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं वो पसंद नहीं करते, वो पसंद करते हैं हमारी गाय का। हमारी जो देसी गाय है उसका दूध पसंद करते हैं। और देसी गाय तो दूध देती नहीं, बहुत कम मात्रा में दूध देती है, क्योंकि जो हमारा बाकी का जो 50% दूध है उसमें से 25% दूध उन गायों से आता है जो विदेशी गाय है, जो जर्सी है, होलिस्टीन है, फ्रिजियन है, जो विदेशी गाय है और विशुद्ध विदेशी गाय है, उनसे आता है। सिर्फ हमारे देश में 20% दूध ऐसा है जो देसी गाय से आता है, ऊंट से आता है, बकरी से आता है, भेड़ से आता है और याक जैसे पशुओं से आता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में दूध की कितनी संभावना है, क्योंकि अकेले भारत में ही हर दिन करीब 60 करोड़ लीटर दूध की आवश्यकता होती है, और हम पैदा करते हैं सिर्फ 15 करोड़ लीटर से कुछ कम। तो अभी भी हमारे पास संभावना है इस क्षेत्र को 5-6 गुना बढ़ाने के लिए। और यदि हम ये दूध देसी गाय के माध्यम से पैदा करें तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे लिए कितनी संभावना खुल सकती है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि हमारी देसी जो गाय है, हमारी जो गाय है, जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, जिन्हें हम सदियों से पालते रहे, जिन्होंने हमें संपन्नता के शिखर तक पहुंचाया, अब वो दूध को पैदा क्यों नहीं कर पाती हैं, उनमें दूध उत्पादन क्षमता क्यों घट गई है? क्योंकि हम देखें कि जो हम गाय रखते हैं, हम अपने घर में गाय को सिर्फ उतनी देर तक रखते हैं जब तक वो दूध देती है, या फिर और यदि विस्तृत रूप से जाएं, गहराई से जाएं, तो हमारे घर में जो देसी गाय है सिर्फ इतनी देर रहती है जितनी देर तक हमें दूध निकालना होता है। दूध निकालने के बाद हम उसे खाने के लिए, अपने आहार के लिए, अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। बेचारी सड़कों पर घूमती रहती है, कचरे के आसपास घूमती है, या फिर फलों की रेड़ियां हैं या सब्जियों की जो रेड़ियां हैं, दुकानें हैं, सब्जी मंडी है, उसके आसपास मंडराती रहती है, डंडे खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, और जो फलों का या सब्जियों का कचरा होता है, जो सड़ी गली सब्जियां फेंक दी जाती है, फल फेंक दिए जाते हैं, या जो अनुपयोगी हो जाते हैं उनको खा के गुजारा करती है, या फिर पॉलीथीन कपड़ा खा के गुजारा करती है, या हम कहें जो पेपर के जो लिफाफे होते हैं, पेपर खा के
गत्ता खा के अपना गुजारा करती है। और हम आशा रखते हैं कि ऐसी गाय हमसे हमारे पास खाए नहीं, हमसे चारा ना ले, लेकिन हमें दूध दे, भरपूर मात्रा में दूध दे। फिर भी ज़्यादातर गाय हमारी जो है 1 से 3 लीटर तक दूध देती हैं, लेकिन अधिकांश गाय ऐसी हैं जो आधा से 1 लीटर के आसपास दूध देती हैं। और इनकी दूध उत्पादन क्षमता को हम 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उनकी आहार व्यवस्था पर ध्यान देके, क्योंकि हम उनको खाने में कुछ देते नहीं। आप गौशाला चले जाइए, भारत में 5,500 से ज़्यादा गौशालाएं हैं, और करीब करीब 1,500 से ज़्यादा ऐसे गाय रखने के स्थान हैं जहाँ गायों को संरक्षित रखा जाता है, गायों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और उन गायों को सड़कों से या आवारा घूमते हुए स्थानों से लाके वहाँ बंद कर दिया जाता है। आप देखिए कि वहाँ उनको क्या खिलाते हैं, वहाँ उनको सूखा भूसा खिलाते हैं, उनको जो बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, या ऐसी जो सूखी जो फसलें हैं उनका कड़वी खिलाते हैं। और कई राष्ट्र तो ऐसे हैं वहाँ उस कड़वी को कूटते भी नहीं, कुट्टी भी नहीं करते, साबुत के साबुत उनको डाल देते हैं, या फिर चावल की जो पराली होती है उनको डाल देते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि ऐसे सूखा चारा खा के दूध कैसे, एक गाय दूध कैसा दे सकती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में 7 ऐसे स्टेट है यहाँ भूसा भी पर्याप्त नहीं है, भूसे की 15% तक कमी है। इनमें राजस्थान में आ जाता है, गुजरात आ जाता है, MP है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, ऐसे कई स्टेट है जहाँ भूसे की भी कमी है। फिर गाय को हरा चारा तुम देखने को भी नहीं देते। फिर हम कहते हैं कि गाय अपने आप खा लेगी, छोड़ दे, तो छोड़ते कहाँ हैं, क्योंकि जंगल तो बचे नहीं, कोई खुली जगह बची नहीं, चारगाह बची नहीं। तो गाय बेचारी खुले में जाती है तो उन्हीं खेतों में जाती है यहाँ से ये फसलें काट ली जाती है, वहाँ गेहूं के, बाजरे के, चावल के डंठल रह जाते हैं, डंठल खा के अपना गुजारा करते हैं, या मेड़ पर थोड़ी बहुत जो घास फूस होती है उसे खाती है। फिर हम आशा रखते हैं कि गाय हमें भरपूर मात्रा में दूध दे, फिर भी वो काफ़ी दूध देती है। वैसे मैं आपको बताऊँ, पश्चिम से ऐसी हवा चली है, लोग भी आपको बताते हैं, आप भी इसको जानते हैं कि जो पश्चिम की दूध गाय हैं, या आज भारत में कई ऐसे गौपालक हैं, कई ऐसे डेयरी चलाते हैं जिनकी गाय 15 से 20 लीटर तक दूध देती हैं, जिसमें कई गाय गिर वंश की हैं, कई साहिवाल हैं, रेड सिंधी है, या कांग्रेज हैं। ऐसी गाय हैं जो 12-15 लीटर दूध देती हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि दूध की मात्रा को और बढ़ाया जाए। आप अंदाज लगाइए कि 350 या 370 किलोग्राम की गाय 15 केजी दूध प्रतिदिन देगी, तो इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि वो अपने जो बॉडी वेट है उसका 10% देती है। 10% यदि किसी प्राणी के शरीर से तरल निकाल लिया गया है तो आप अंदाज लगा सकते हैं उसकी क्या गति हो सकती है। तो हमारी जो गाय है यदि वो 3 या 4% तक दूध देती है तो वो सर्वोत्तम स्थिति है। उसके बाद जो दूध देती है, उससे अधिक जो दूध देती है, उसमें पोषक तत्व में गिरावट आ जाती है, उसमें पूरी तरह पोषक तत्व नहीं रहते, उसमें ऐसे तत्व आते हैं जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसीलिए पश्चिम की गाय, पश्चिम में ज्यादातर गाय पाली जाती है, भैंस पालन का प्रचलनवान नहीं है। तो पश्चिम की जो गाय है 35-40 लीटर तक दूध देती हैं, उनका वजन भी 400 किलो तक रहता है। तो अंदाज लगा सकते हैं कि अपने बॉडी वेट का, अपने शारीरिक वजन का वो कितने % दूध दे रही है। तो ऐसे दूध से आप क्या आशा कर सकते हैं, ऐसे दूध में कितने पोषक तत्व रह सकते हैं, कितने विटामिन होंगे, प्रोटीन होंगे या फैट होगी। वैसे हमारी गाय है उसमें 22% तक फैट रहती है, लेकिन ये फैट आती है जो हरे चारे से, सूखे चारे से, जो हम उसको दाना देते हैं, जो दूसरी चीजें देते हैं उनसे आती है, लेकिन हमने तो वो भी बंद कर दिया। तो यदि आपने दूध का उत्पादन बढ़ाना है, दूध की अपार संभावना है, संभावना से आप पूरी दुनिया को लूट सकते हैं। और आजकल तो मैं बताऊं कि हम जो गाय का खीस होती है उसको भी, उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, उसको भी हम व्यापारिक स्तर से पूरी तरह निचोड़ के निकाल के बाजार में बेच देते हैं। और ऐसे खीस रहित, दूध रहित स्थिति में उनके बच्चों को पालना पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बड़े जो बछिया है गाय बन के कितना दूध दे सकती है। कि यदि आपने दूध उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो गाय पालना सीखो, गाय की आहार के
जो जानकारी है उसके बारे में जिनो, और इसके संबंध में मैं आने वाले कुछ वर्षों कुछ दिनों में एक कैंप लगाने वाला हूं। आप उस कैंप में शामिल होकर गाय पालन के बारे में, गाय की खुराक है, गाय का जो आहार व्यवस्था है उसके बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि यदि हम गाय की आहार व्यवस्था को बदल दें, गाय को भी हमारी तरह संतुलित आहार की आवश्यकता रहती है। उसे सूखा चारा ही नहीं चाहिए, उसे भूसा ही नहीं चाहिए, उसे मक्की बाजरा ज्वार की सिर्फ कड़ी भी नहीं चाहिए, उसे हरा चारा भी चाहिए, उसे दाना भी चाहिए, उसे विटामिन प्रोटीन भी चाहिए। क्योंकि बिना विटामिन या मिनरल्स के दूध की उत्पादकता कैसे बन सकती है। वो अपना जो संचित शरीर के अंदर संचित प्रोटीन है या विटामिन है या खनिज तत्व है, उनके आधार पर तो दूध में उत्पादकता नहीं दे सकती, तो उसको अतिरिक्त आहार की आवश्यकता रहती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा गाय जो आवारा स्थिति में घूमती हैं, गौशालाओं में पाली जाती हैं, जिन्हें केवल भरपेट नहीं, आधा पेट या उससे कम मात्रा में भूसा खिलाया जाता है, सूखा चारा दिया जाता है, पानी की व्यवस्था नहीं की जाती, उनके शरीर में तो साधारण नमक, सोडियम और पोटाशियम और फास्फोरस तक की कमी हो जाती है, इसलिए वो दुर्बल रहती हैं। आपने सुना होगा इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है, और इतिहास में उल्लेख ही नहीं, आज भी हमने कई जगह देखा है, कई जगह हम देखते हैं कि हमारे बैल जो 400-450 किलोग्राम तक के होते थे, 6 फीट की इनकी हाइट तक होती थी, लेकिन अब ज्यादातर गौवंश का जो आकार है वो आधे से कम रह गया है। और इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हमें गाय के बारे में कोई जानकारी नहीं। आजकल पिछले कुछ सालों से गाय की कुछ उपयोगिता तो हमें बताई जा रही है कि गाय का दूध बहुत उपयोगी, वास्तव में बहुत उपयोगी है। दूध सिर्फ आहार का माध्यम नहीं, दूध दवा का माध्यम है, स्वास्थ्य का माध्यम है। दूध के माध्यम से हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, दीर्घ आयु पा सकते हैं। लेकिन दूध के अलावा भी जो आजकल प्रचलन में आ रहा है कि गाय जो दूध नहीं देती तो गाय का मूत्र तो देती है, गाय गोबर तो देती है, हम गाय के गोबर के माध्यम से, गाय के मूत्र के माध्यम से ही अपना व्यवसाय चला सकते हैं। लेकिन इसमें भी गलतफहमी है कि जब दूध गाय पूरी तरह आहार नहीं ले पाएगी, सही आहार नहीं ले पाएगी, तो कितना मूत्र निकालेगी, कितना गोबर दे पाएगी, और गोबर में या मूत्र में कितने गुण होंगे, कितने औषधि तत्व होंगे, क्योंकि उसमें भी तो आहार का ही अंश आता है। यदि आहार उसका सही नहीं है, उसकी खान पीन सही नहीं है, तो उसका मूत्र भी प्रभावित होता है और उसका गोबर भी प्रभावित होता है। यदि गोबर को उपयोगी बनाना है, गौमूत्र को औषधीय गुणों से संपन्न रखना है, तो फिर हमें गाय के आहार की व्यवस्था को समुचित रखनी पड़ेगी। हमें गाय की जो आहार की व्यवस्था है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। हम सिर्फ उसे कुछ समय सूखा चारा देकर, सूखा आहार देकर हम उसे स्वस्थ नहीं रख सकते, निरोगी नहीं रख सकते। क्योंकि एक गाय के शरीर को भी हमारी तरह स्वस्थ रहने के लिए, विकसित होने के लिए, कार्यशील रहने के लिए, उत्पादक रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता है, जिसमें सब कुछ होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी रहना चाहिए, विटामिन भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी रहना चाहिए, फैट भी रहनी चाहिए। फैट यद्यपि उसे सीधे हम आहार से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके शरीर में वो क्षमता है कि आवश्यकता अनुसार जितना उसको फैट पैदा करना है वो अपने शरीर में पैदा कर सकती है, और सूखे आहार से भी कर सकती है। लेकिन जो चीजें हैं वो तो आहार से प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए यदि गाय संतुलित आहार लेती है, स्वस्थ है, निरोगी है, तो उसके शरीर में सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। इसलिए उसके दूध में भी, मूत्र में भी, गोबर में भी पोषक तत्व रहते हैं। दूध में सभी विटामिन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। हमारे शरीर में विटामिन बी के कई तत्व पैदा नहीं होते, लेकिन गाय के शरीर में होते हैं, क्योंकि गाय जुगाली करती है। जुगाली से वो अपने जो पेट में गए आहार को वापस अपने मुंह में ले आती है, उसको चबाती है, उसकी जुगाली करती है, और जुगाली के माध्यम से उसके थूक में, पेट में कई तरह के ऐसे एंजाइम होते हैं, कई तरह के ऐसे विटामिन होते हैं, जो उन्हीं जो तत्व हैं जिन्हें वो सेवन करती है, उसके माध्यम से विटामिन बी के कई सदस्यों का निर्माण कर लेती है। इसलिए गाय के गोबर में कई तरह के विटामिन बी उपलब्ध रहते हैं, और विटामिन बी के कई जो हम सदस्य हैं वहीं से हम संग्रहित करते हैं। तो गाय का बहुत महत्व है। गाय की आहार व्यवस्था को यदि हम जान लेंगे तो हम गाय को अपने लिए आय का साधन ही बना सकते हैं। लेकिन यदि सूखी गाय, भूखी गाय अपने घर पर रखनी है तो वो आपके लिए हानिकारक है। उसका जो
जो संताप है आपको भोगना पड़ेगा। तो गौशाला बनाने से पहले गाय की व्यवस्था करिए, क्योंकि गाय का जो खर्चा है और तो कोई खर्चा ही नहीं है। गाय का आज यदि देखा जाए तो खर्चा उसके खाने पे आता है, उसको रहने की व्यवस्था नहीं चाहिए। सर्दियों में 1-2 महीने का समय होता है जहाँ उसको छायादार स्थान की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसको आवश्यकता नहीं। वो तो जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनके नीचे भी संतुष्टि पूर्वक 45 डिग्री टेम्परेचर में रह लेती है। पानी की व्यवस्था भी समझौते रहनी चाहिए, क्योंकि हम पानी की तरफ भी नहीं देखते। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग 2-2 दिन तक गाय को पानी उपलब्ध ही नहीं कराते, जबकि एक गाय को प्रतिदिन अपने आहार का एक अच्छा अनुपात दूध पानी के रूप में चाहिए। वैसे एक भैंस गाय 35 लीटर तक दूध प्रतिदिन 35 लीटर तक जो पानी पी जाती है। हम पानी की व्यवस्था करें, हम उसकी आहार के बारे में जानें, क्योंकि आहार के बारे में जान लेंगे तो हम गाय को अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। तब गाय ना तो हमारे लिए बोझ रहेगी, ना हम उस पर ज़्यादा कुछ खर्च कर पाएंगे। हमारे लिए गाय माध्यम बन जाएगी हमारी आय की, हमारी सेवा का पूरा फल प्रदान करेगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गाय की उपयोगिता को हमें समझना चाहिए। हमारे लिए गाय से पूजनीय नहीं है, हमारे लिए गाय तो पोषक है। हम यदि उसको पोषक देंगे तो वो उपहार स्वरूप हमें सब कुछ देगी, हमें स्वास्थ्य देगी, हमें धन देगी, हमें बुद्धि देगी, बहुत कुछ देगी। क्योंकि गाय के दूध में गाय के जो पदार्थ हैं उनमें बहुत अद्वितीय गुण हैं, और उनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों का निपटारा कर सकते हैं। तो गाय को समझना होगा, और गाय को पालने से पहले गाय के आहार के बारे में जानकारी रखनी बहुत आवश्यकता है। आप बहुत जानते हैं कि गाय के मूत्र की कितनी उपयोगिता है। आप गाय मूत्र बेच सकते हैं, गाय का अर्क बना सकते हैं, अर्क में भी कई औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। आप गाय के मूत्र का विभिन्न उपयोग में ला सकते हैं, गाय के गोबर से बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन आपने गाय के गोबर और गौमूत्र के बारे में जानने से पहले गाय के आहार के बारे में जानना जरूरी है। गाय का आहार सही रहेगा तो वो दूध भी देगी, दूध अमृत स्वरूप देगी, आपको निरोगी रखेगी, परिवार को निरोगी रखेगी, और आप बाजार से गाय दूध के माध्यम से काफी कुछ अर्जित कर सकते हो। गाय का दूध तो पूरी दुनिया में बहुत आज जिसको कहते मांग है, बहुत उपयोगी माना जा रहा है। भारत में चाहे गाय की उपयोगिता को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप गाय का बाजार भारत में भी देख सकते हैं। और यदि आपका जो दूध है, यदि आपका गाय का दूध शुद्ध है, उसमें भरपूर पोषक तत्व हैं, आपकी गाय स्वस्थ है, तो आप उस दूध के लिए अमेरिका का इंतजार मत करें। आपका इस देश में ही बहुत इंतजार है, और आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज हमारे देश में गाय की जो दूध की खपत है 4 गुना ज्यादा हो सकती है। जितना उत्पादकता हम नहीं दे पाते, उससे 4 गुना दूध की जो आवश्यकता है वो हमारे देश में है। तो आप समझ सकते हैं। तो यदि आप गौपालन करते हैं, गाय रखते हैं, गाय डेयरी चलाते हैं, या आप गौशाला चलाते हैं, तो आपको गाय के आहार के बारे में, गाय को क्या क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितना सूखा चारा देना चाहिए, गीला चारा देना चाहिए, गीले चारे में क्या क्या देना चाहिए, या उसको प्रोटीन के लिए जो हम दूसरे दाना देते हैं उसमें उसको कैसे संतुलित बना सकते हैं, उन सब की जानकारी लेनी चाहिए। वैसे गाय के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए चॉकलेट भी बनाई जाती है, उसके लिए अचार भी बनाया जाता है, कई चीजें तैयार की जाती हैं, उसके लिए विशेष खुराक भी तैयार की जाती है। इन सब की जानकारी आप ले सकते हैं, वैसे सीधे भी ले सकते हैं। और यदि प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए तो आप मेरे जो आने वाला जो मैं कुछ दिनों में कैंप लगाने वाला हूँ उसमें सम्मिलित होकर उस संबंध में जानकारी ले सकते हैं।